आप ही की तरह भगवान शंकर भगवान का पार्वती जी का विवाह संस्कार हो रहा था। उस समय शंकर भगवान के गल में शेष नाग विराजमान था और जो पंडित जी के रूप में विष्णु जी जो पूजा करवा रहे थे, उनका जो वाहन था वो गरुड़ था। और गरुड़ जाति और शेष नाग, नाग जाति और गरुड़ में दोनों में आपस में विरोध होता है। ज्यादा ही बुझ जाए भाई मैं रुक जाऊं एक ओ बार यहाँ ये पे कम तो पंडित लग गया मन लगा डंग अब दोनों की जैसी दृष्टि मिली बेटा, उस समय शेष नाग ने युद्ध के लिए गरुड़ को चैलेंज कर दिया कि भाई मैं तेरे साथ में युद्ध करूंगा। तो शुभ का कार्य उसमें दोनों जो हैं वो सामने एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। तो गरुड़ ने प्रति उत्तर में उस टाइम में कहा था कि स्थानम प्रधानम ने बलम प्रधानम स्थाने का पुरुषो विपि विरह नागेंद्र जना सर्प के जन्मा। तुम्हारा स्थान प्रधान है कि तुम शंकर भगवान के गढ़ में विराजमान हो। अगर शंकर भगवान के गढ़ से तुम अलग होते तो मैं तुम्हें ऐसे तोड़ देता जैसे गाय घास के तिनके को तोड़ करके खंडन करके टुकड़े करता है, उसी हिसाब से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। ब्रह्मा जी ने दोनों का रूप देखा और देख करके कहा कि वे दोनों ये विरोध करेंगे, शुभ का कार्य है आप इनके दोनों के बीच में जाकर के सुमेरु नाम का पर्वत है वो रख दो। अब जैसे ही जाकर के सुमेरु नाम का पर्वत रखा गया तो रखते ही शेष नाग गरुड़ को दिखाई देना बंद हो गया और गरुड़ शेष नाग को दिखाई देना बंद हो गया, यानी एक दूसरे को दिखने बंद हो गए। और जैसे ही एक दूसरे को दिखना बंद हुआ, दोनों का जो गुस्सा था वो प्रेम में तब्दील हो गया और वो विवाह संस्कार संपूर्ण हो गया अच्छे से। ये तो आपके सामने जो अभी विवाद करवाया था ना, उसका कारण है। अब आप दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा था, उसका कारण ये है कि यहाँ से जैसे अब की बार खड़े होगे रोते ही जो कदम टिकेगा वो गृहस्थी में टिकेगा। चारों का गृहस्थी में पहला कदम होगा। और गृहस्थ जीवन जो है ना, वो जितने भी इस धरातल पे आश्रम है सबसे कठिन जो है वो गृहस्थ आश्रम है। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा विधि पूर्वक चलाया जाए तो सबसे सरल भी है। वो सरल कैसे है? एक दूसरे के कभी जैसे शेषनाग और गरुड़ की आंखें मिली हुई थी, वो दोनों क्रोध में थे। आप दोनों की कोई बात को लेकर के, कोई कारण को लेकर के, कोई तथ्य को लेकर के अगर एक दूसरे की आंखें मिल जाएं, गुस्सा पैदा हो जाए, तो एक व्यक्ति अपना स्थान 5 मिनट के लिए त्याग देना, एक दूसरे को 5 मिनट दिखने के लिए ही काफी है। 5 मिनट में जैसे शेषनाग गरुड़ का गुस्सा समाप्त हुआ था, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। मंडप से मधु पर गए, घर में यह मंडप रोपना है। रोपने से कन्या का 5वां विवाह हो जाता है, कन्या का संपूर्ण विवाह 20वां विवाह होता है। घर में मंडप रोपने से कन्या का 25% विवाह संस्कार हो जाता है। मधु परक जो थोड़ी देर पहले आपने मधु परक जो खाया था, उसमें दही, शहद, घी और मीठा मिला हुआ था, उसको खाने से आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर ताकतवर्धक होता है और साथ में कन्या का 50% विवाह संस्कार हो जाता है। लाजाम तथेव से जो खेल लूंग चावड़ों की आपने 10 आहुति लगाई हैं अभी, इससे अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और साथ में कन्या का 75% विवाह संस्कार हो जाता है। विवाह संस्कार 8 प्रकार के होते हैं। सबसे अति उत्तम जो विवाह संस्कार है वो ब्रह्म विधान, पूरे समाज को साथ में लेकर के, अग्नि को साक्षी मान करके वेद मंत्रों द्वारा जो करवाया जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म विधान विवाह संस्कार, जो आज अपन कर रहे हैं। वैसे विवाह 8 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के और भी हैं। 25% विवाह संस्कार जब तक संपूर्ण नहीं होता तब तक कन्या के 7 वचन 7 शर्त पूरी ना करे वर, यानी शंकर भगवान स्वरूप जो लड़का बैठा होता है वो 7 शर्त संपूर्ण करे तब जाकर के वह विवाह संस्कार संपूर्ण 100% होता है। अभी ये दोनों पार्वती स्वरूप बैठी हैं, ये आपसे 7 शर्त मांग रही हैं, 7 वचन मांग रही हैं। एरे जारी होते वचन 7 होते हैं। उनमें से पहला वचन है तीर्थ वर्तोदापन ये के दानम मया सहते कांत कुरिया मांग्यामि तथा तोद्यम जगाद कन्या वचनम परफम, कि आज जिस प्रकार दोनों साथ में बैठकर के पूजा विधान कर रहे हैं, इसी प्रकार मेरे बाएं भाग में आने के बाद में कोई भी तीर्थ करो, व्रत करो या उसका उद्यमन करो तो आज की तरह मुझे साथ में लेकर के करो।
अब हो सके शंकर भगवान दोनों पूछेंगे भाई तीर्थ क्यों करना चाहिए, तो वो है वास्ते करना चाहिए सुनील जी और करणवीर जी कि मनुष्य के पंच तत्व शरीर में सबसे पवित्र आत्मा कहा गया है। आत्मा कभी मैली नहीं होती, कोई उसमें द्वेष नहीं लगता, वह अजर है, अमर है। लेकिन इसमें एक उच्चारी व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं मन, जो जगह जगह उस आत्मा को दूषित कर देता है, मैला कर देता है। और आत्मा जैसे ही तीर्थ के संपर्क में आएगी फिर वह मन से पावरफुल हो जाएगी। इसलिए तीर्थ करना चाहिए, यानी मन को दबा करके रखने के लिए और आत्मा को जगा कर रखने के लिए तीर्थ करना चाहिए। व्रत क्यों करना चाहिए जी? जो पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, इसको 1 महीने में 2 दिन इस मशीन को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है, यानी उपवास की जरूरत होती है। ज़्यादा कुछ ना करके 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, 2 ग्यारस आती हैं, 11 का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिससे ये पूरी बॉडी जो है, इसके अंदर के जो पार्ट हैं वो 1 दिन में पूरे ही वापस रिचार्ज हो जाएंगे और बीमार व्यक्ति कम होगी। इसलिए व्रत करना चाहिए। और व्रत करके उसका उद्यमन क्यों करना चाहिए? उद्यमन करना चाहिए यश पद और धन प्राप्ति के लिए उसका उद्यमन होता है, तो अवश्य ही तीर्थ व्रत और उद्यमन करने चाहिए और इनको साथ में लेकर के करोगे, ये इनकी पहली शर्त है और आपको माननी। दूसरी शर्त, आगे पता रमणीय पितृ पूजे था वामांग तथा तो जगात कन्या वचनम, कि अपने घर में जबकि जो देवता हैं या जो देवियां हैं उनको समय समय पर हवन करके पूजा पाठ विधान करके हम उनको खुश करते रहे, मनाते रहे। और जो घर के पितर लोक में निवास कर रहे हैं उनको समय समय पर पिंडदान और तर्पण करके मनाते रहे। अब क्यों मनाना चाहिए देवताओं को और क्यों मनाना चाहिए पितरों को? देवताओं को इसलिए मनाते हैं देवताओं को अन्न धन की प्राप्ति के लिए हम पूजते हैं। उसी प्रकार पितरों को पूजने से वंशवृद्धि यानी पुत्र रत्न प्राप्त होता है, वो पितरों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए पितरों की पूजा और देवताओं की पूजा दोनों की करनी है और साथ साथ में रह करके करनी है। ये इनकी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पशुपालनम परिपालनम जय वामांग तथा तुम जगात कन्या वचनम, कि मेरे भाई भाग में आने के बाद में मैं आपके घर की एक सदस्य होंगे। घर में कोई भी नया कार्य करना है, जैसे भवन बनाना है, घर से पशुधन बेचना है, घर में नया पशुधन लेके आना है, घर में गाड़ी लेके आनी है, तो एक बार आप मेरी सलाह अवश्य लें। इसलिए घर में आप कोई नूतन कार्य करें, नया कार्य करें तो एक बार मुझे भी आप अवश्य पूछें। ये इनकी तीसरी शर्त है। चौथी शर्त, आय वे धन अधिकार नाम निर्देश वामांग तथा सत्यम जगात कन्या वचना चतुर्थगम आती है। इसलिए आप अपनी जो इनकम है वो सफलता में ही मुझे बताएं, उसी हिसाब से मैं घर में खर्चा करूँ, कुछ बचा करके अपने से रखूँ ताकि भविष्य में काम आ सके। ये इनकी चौथी शर्त। पांचवी शर्त इनकी है, देवाधा राम तड़ावे को पूजित हवामांग तथा सत्यम जगात कन्या वचनम पद्मम। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ धर्म का कोई भी कार्य है, मंदिर बन रहा है, कुआं बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है, बावड़ी बन रही है, गौशाला बन रही है, धर्म के कार्य में हम भाग लेंगे, दोनों साथ में लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसमें 2 रुपए की डोनेशन दे करके ले सकते हैं, 2 दिन खुद दोनों शारीरिक मेहनत करके भाग ले सकते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में सबसे अग्रणी रहे। ये इनकी 5वीं शर्त है। 6ठी शर्त है, देशांतरेवा स्व प्रांतरेवा मामांग तथा तो जगात कन्या वचना। ये घर चलाने के लिए कार्य करना अति आवश्यक है और कार्य करने के लिए आप जरूरी नहीं देश में रह करके आप विदेश में जाकर के भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं वो 2 व्यक्ति प्रशंसा करें, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। अनलीगल कार्य करके हमारा पेट आप न पालें, हम कुछ कम खा सकते हैं, लेकिन धर्म का कार्य करके आप घर में अगर पैसा ले आओगे, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो संतान है वो अपनी बिगड़ जाएगी, लाइन छोड़ जाएगी। ये इनकी 6ठी शर्त है। 7वीं शर्त, नए सेवनिया तो भाव काम नीति वामांग तो देव जगात कन्या वचना सप्तमम, कि मेरे भाई भाग में आने के बाद में अपने से जो बड़ी औरत है उसको माता के रूप में, अपनी हम उम्र वाली औरत को बहन के रूप में और अपने से छोटी औरत को बेटी के रूप में समझोगे।
यानी कि औरत के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में आप मुझे ही समझो, मुझे ही देखोगे, तो मैं आपके बाएं भाग में आने के लिए तैयार हूँ। ये इनकी 7 शर्त हैं जी। आप दोनों को बोलना एक बार तथास्तु, पूरा समझ तो ये 7 ही शर्त है। लेकिन आज ये शुभ आयोजन जो संपत्ति बेटी को एक बच्चे मेरी तरफ को सुना लें, मैं को बेटी को सुनाऊँ। अब जो कुछ भी है मैं को सिर्फ एक गोल्डन तो मैं लाग रही हूँ, समझ सिखाएगा संपत्ति बेटी का कि देखो जी शंकर भगवान मेरे बाएं भाग में आने के बाद में एक समय का खाना मैं बनाऊंगी, एक समय का आप बनाओगे। खाना भी खुद की एक टाइम भी नहीं होता, कोई बात नहीं, बात है सारी संसदीय आराम। हाँ जी इन्होंने आपके 7 शर्त मंजूर करिए। अब एक शर्त ये आपसे मांग रहे और विशेष करके ध्यान से सुनना है, दोनों को ध्यान से सुनना है और सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। ये आपसे क्या मांग रहे हैं? मध्य चितानुगस्त चिता, चित्त चित्त कहते हैं बेटा मन को। ये कह रहे हैं दोनों कि जैसे ही आप उठ करके मेरे बाएं भाग में आओ, अपने शरीर रहेंगे 2 और मन रहेगा 1। यानी आपका मन मांग रहे हैं और देना भी है। व्यक्ति की औरत दोनों का एक मन 2 शरीर रहेंगे, उतनी ही बढ़िया बेहतरी चलेगी। और मैं एक मन में किसी चीज़ों में सुनो, इनका बोलना ये है कि मेरे घर में माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा आपको करनी है। और बात भी सही है, जन्म देने वाले जो माँ बाप होते हैं ना वो आज तक के हैं। अगला जो यहाँ से उठा करके अगला जो संकल्प करवाऊंगा उसमें आपका गोत्र भी चेंज हो जाएगा, दादिया गोत्र छूट जाएगा और बगड़िया गोत्र इनका मिल जाएगा आपको। लड़के का गोत्र जो है वो भी चेंज हो जाता है बेटा। माता पिता जन्म देने वाले बाप के कहलाते हैं और सास ससुर के रूप में मिलते हैं, वो धर्म के होते हैं, उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, अपने माता पिता के घर को छोड़ते ही अपनी जो हंसी है होठों के मध्य रखे बेटा, क्योंकि ऐसे हंसने से जो खर्च होने वाली जो लक्ष्मी है उसका व्यवधान बढ़ता है, वो खत्म होती है, उसका नुकसान होता है। ऐसा भी नहीं करना है। अपने माता पिता के घर भी अगर आपको आना हो बेटा, तो इनके घर के अंदर कोई भी एक सदस्य को यह पता होना चाहिए कि मिसु अपने माता पिता के यहाँ गई है, संपत एक दिन अपने माता पिता के यहाँ गई और हमारी इजाज़त लेकर के गई है। इनकी इजाज़त से सारा काम होना चाहिए। थोड़ी सी आगे में ना डाला दो कि आगे मंजूर है या तथास्तु बोल दो। धीरे धीरे खड़ा हो अपने स्थान पे, आराम